आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में कराए गए भर्ती, कोर्ट में नहीं हो सके पेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत खराब होने की वजह से वे रामपुर की अदालत में पेश नहीं हो पाए। दरअसल आजम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तबीयत खराबी का हवाला दिया गया। यूपी में आज से बदले ईवी सब्सिडी के नियम, अब केवल इन व्हीकल पर ही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ईवी सब्सिडी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब 19 अक्टूबर 2025 से राज्य में केवल मेड इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बने या असेंबल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन को ही सब्सिडी, रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फी माफ़ी मिलेगी। यह कदम स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और राज्य को ईवी हब बनाने की दिशा में उठाया गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन से सीधा जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए यूपी का मॉडल दुनिया में मिसाल, विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने की योगी की तारीफ। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे छोटे किसानों के कृषि मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रणाली को इस तरह से तैयार किया गया है, उसमें रेजिलियंस शुरुआत से ही निहित है, या बाद में जोड़ा गया तत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए यूपी का कृषि मॉडल वैश्विक मिसाल है। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा कोई भी छात्र, सीएम योगी बोले, हर एक बच्चे में समाज को बदलने की क्षमता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी। दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10,28,205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इससे पहले भी विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान, अकाउंट में जल्द आएंगे इतने 1000 रुपए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दीपावली से पहले प्रतापगढ़ मार्ग पर चली एक और बस, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। रायबरेली परिवहन निगम को दीपावली से पहले एक और अनुबंधित बस मिली है, जो रायबरेली प्रतापगढ़ लखनऊ मार्ग पर चलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस रूट पर बसों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है और ज़रूरत के अनुसार और बसें बढ़ाई जा सकती हैं। यूपी में 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की होगी भर्ती, अफसरों को कार्यवाही शुरू करने के निर्देश। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 और सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती की समय सारणी तय करके कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलेवार भर्ती के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठन करने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में खोया और पनीर में जमकर हो रही है मिलावट, बीते 8 अक्टूबर से करोड़ों की सामग्री की गई नष्ट। त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। दीपावली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे दीपावली विशेष अभियान 8 से 17 अक्टूबर के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,369 नमूने संग्रहित किए गए हैं। कुल 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जबकि 1,463 क्विंटल सामग्री नष्ट कराई गई। सीएम योगी का निर्देश, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर बीज, सिंचाई और मौसम की मिलेगी जानकारी, रियल टाइम पर होगा अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर,
टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें। यूपी में इस वर्ग के लोगों को दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण। एसबीआई और मेदांता जैसी कंपनियों में मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार शून्य गरीबी अभियान के तहत गरीब परिवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण देगी। पहले चरण में 300 परिवारों के मुखिया को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ऑफिस, हाउसकीपिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा और 18,400 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी दिलाई जाएगी। एसबीआई और मेदांता जैसी कंपनियों ने नौकरी देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग देगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।